देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी को टिकट नहीं करता है। नाराजगी तो परिवार में रहता ही है। एक परिवार में कई सदस्य रहते हैं, 4 भाई बहन रहता है, तो उसमें भी गार्जियन से नाराजगी रहती है। इसका मतलब दुश्मनी थोड़े, नाराजगी और दुश्मनी में फर्क है। किसी का टिकट कटता नहीं है, लड़ाया जाता। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में राजनीतिक पार्टियां उतरी हुई हैं। चुनावी मैदान में जनता दल यूनाइटेड के 16 उम्मीदवार और 17 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के। अब ऐसे में कई नए चेहरों को मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। देखिए, बीजेपी की कुछ पुराने दिनों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जानी जाती है, और इस बीच जो है सब पुराने सांसदों का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया। टिकट काटने के पीछे का वजह जो है खुलकर सामने आ गया है। बीजेपी के विधायक और एमएलसी ने बताया है कि आखिर क्यों बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का टिकट बक्सर लोकसभा क्षेत्र से काटा गया। बात करें सासाराम से छेदी पासवान का टिकट काटा गया, शिवहर से जो है रामा देवी का टिकट काटा गया, और साथ ही साथ बात करें तो मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से अजय निषाद का टिकट काटा गया। अब इस बीच कई तरह के अटकलें लगाई जा रही है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव के साथ जाने की अटकलें अजय निषाद और छेदी पासवान की लगाई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव फ़ोन घुमा रहे हैं बीजेपी के सांसदों को और कह रहे हैं कि हमारे लोकसभा के टिकट पर आप चुनाव लड़िए। क्या ऐसा होगा? अगर होता है तो क्या होगा? बीजेपी के विधायक लखेंद्र पासवान, साथ ही साथ बीजेपी के एमएलसी और विधायक क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। टिकट कटने के पीछे का वजह बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा क्या होगा, सुनिए। लोकसभा चुनाव नज़दीक है। बात करने के लिए लखेंद्र पासवान बीजेपी के विधायक हैं। तैयारी जोर जोर से चल रही है। क्या तैयारी है बीजेपी? देखिए, हमारी पार्टी की तैयारी 365 दिन चलता है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हम वैसे पार्टी नहीं है जो चुनावी समय आती है कुकुर मुत्ते के तरह टहलना शुरू कर देता है। हमारा कार्यकर्ता और हमारा नेता 365 दिन तैयारी के मूड में हम लोग रहते हैं और क्षेत्र में जनता का सेवा करते ही रहते हैं। इसलिए चुनाव का समय हो या अभी का समय हो या पूर्व का समय हो, हम लोग 365 दिन तैयारी के मूड में रहते हैं। और अभी तो पूरी तैयारी है। आपने देखा हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश के सभी नेता आज से नॉमिनेशन में भी गए हैं, और अभी एससी मोर्चा के भी सभी पदाधिकारी अभी फाइनल हमारे जो 400 लोकसभा सीट पर जहां भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार लड़ रहे हो या हमारे सहयोगी एनडीए के साथी लड़ रहे हैं, 400 लोकसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश के सभी पदाधिकारी एक एक लोकसभा में 400 लोकसभा में लग रहे हैं आज से ही, और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। और जो पदाधिकारी उस चुनाव के क्षेत्र में जाएंगे, चुनाव करा के ही आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा ने भी तय कर लिया है और पूरी तैयारी है। बीजेपी चौंकाने वाले फैसले के लिए जानी जाती है। कई पुराने सांसदों का टिकट कट गया, केंद्रीय मंत्री का टिकट कट गया, नाराज चल रहे हैं वो लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी को टिकट नहीं करता है। हमारे पार्टी में जवाबदेही दी जाती है। हो सकता है जिन साथी जो सांसद को अभी जवाबदेही से वहाँ मुक्त किया गया है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए कोई बड़ी जवाबदेही तय किया हो। हमारी पार्टी में एक चलती है जो किन्हीं सांसद को यदि वहाँ जितनी दिन तक जवाबदेही हुई, अभी हम प्रदेश के अध्यक्ष हैं मोर्चा के, तब पार्टी ने हमको यहाँ लगा दिया जी विधायक जी आप यहाँ प्रदेश की जवाबदेही निभाइए। कल पार्टी कहेगी जी आपको यहाँ की जवाबदेही समाप्त हुई और आपको अमुक जगह भेजा रहा है, तो फिर हमको वहाँ लग जाना है। तो उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के जो भी सांसद का अगर उनके टिकट कटने की बात कर रहे हैं, उनको टिकट नहीं कटा है, उनके लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने हो सकता है बड़ा चीज़ सोच कर रखा होगा जहाँ पर उनकी बड़ी जवाबदेही में लगाई जाएगी। क्या लगता है जिस तरीके से लालू यादव जो है वो फ़ोन घुमा रहे हैं, ऐसी खबरें चल रही हैं, लालू यादव के साथ जाएंगे लगता है बीजेपी के सांसद? लालू प्रसाद यादव जी और रिटायर पर्सन है भाई, एक्सपायरिंग डेट है ये लोग। अब एक्सपायरिंग डेट में कहीं कोई जाने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पूरी तैयारी में लग गई है और 40 में 40 सीट हम जीतेंगे। और कहीं भी एक्सपायरिंग पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जब दवा एक्सपायर कर जाती है तो उस दवा का हम लोग यूज नहीं करते हैं। हम लोग को भय हो जाता है जो एक्सपायरिंग दवा को खाएंगे तो हो सकता है वो रिएक्शन कर जाए, वो जहर का काम कर जाए और उससे आदमी को कहीं मृत्यु नहीं हो जाए। तो बिहार के जनमानस के रक्षा के लिए, बिहार में पुनः जंगल राज की वापसी नहीं हो, बिहार में अमन चैन हो, डबल इंजन के सरकार में
देश के सबसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये बढ़ता हुआ बिहार है। यह एनडीए के डबल इंजन वाली बिहार है, इसलिए यहाँ एक्सपायरिंग दवा की कोई आवश्यकता नहीं है। ना विपक्ष में कहाँ कुछ है कि विपक्ष के में कांटेक्ट में रहेंगे। हमारा पार्टी के लोग कमिटेड लोग होते हैं। ये व्यक्तियों की पार्टी से निकलने वाले लोग नहीं है, विचारों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी काम करना जानती है, लोगों को सेवा भाव में विश्वास रखती है। इसलिए जो हमारे लोग हैं वो हमारे साथी ही रहेंगे। सब अच्छे लोग हैं, कहीं जाएंगे नहीं। नाराजगी है? नाराजगी तो परिवार में रहता ही है। एक परिवार में कई सदस्य रहते हैं, 4 भाई बहन रहता है तो उसमें भी गार्जियन से नाराज़गी रहती है। इसका मतलब दुश्मनी थोड़े, नाराज़गी और दुश्मनी में फ़र्क है। नाराज़गी इसलिए होते हैं कि वो मान जाएंगे, नाराज़गी इसलिए होती है कि नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। दुश्मनी थोड़ा प्रॉब्लम होता है और पार्टियों में दुश्मनी होती है। मेरे यहाँ थोड़ा मोड़ा नाराज़गी होती है। पप्पू यादव के साथ बड़ा खेला कर दिए हैं, लालू यादव कैसे देख रहे हैं? क्या पप्पू यादव लालू यादव की पार्टी में मिल गए का? कांग्रेस की पार्टी में? वो कांग्रेस में तो लालू यादव क्या खेला करेंगे? बीमा भारती को उतार दिए पूर्णिया से, वो खुद लड़ना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से बीमा भारती को उतारे हैं राजद से उतारे तो राजद उनका पार्टी है। लालू जी के तो वो अपन पार्टी से नहीं दिए, तो कांग्रेस से ना वो क्लेम करेंगे। पप्पू जी वो तो कहीं लड़ सकते हैं, बिहार भर में बड़ा नेता है, कहीं लड़ सकते हैं। वो तो कह रहे मर जाएंगे मिट जाएंगे, लड़ेंगे तो पूर्णिया से ही। हाँ तो लड़ना चाहिए, जब इतना एडमेंट है तो लड़ना ही चाहिए। काहे नहीं? अब रोज रोज जन्म लेना है, रोज रोज जमान होंगे पप्पू जी, वो तो लड़ाका है। राजद के खिलाफ अब लड़ाई बात राजद के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, बात आन बान शान का है। जब राजनीति में हमको डिस दीजिएगा, आन बान शान में आप हमको डिमोरलाइज कीजिएगा, तो युद्ध में परिणाम की चिंता नहीं किए जाते हैं, समय का ख्याल रखा जाता है। युद्ध करना चाहिए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा। 24 की तैयारी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि कई सांसदों का टिकट इस बार बीजेपी ने काटा है। कई पुराने सांसद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक जयप्रकाश यादव जी मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से 24 की तैयारी में जुटी है, किस तरीके से 400 पार का नारा जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, क्या तैयारी है बीजेपी की? बिल्कुल, बीजेपी की तैयारी 400 पार जाने की मजबूती से है जी। और हमने यही कारण है कि हमने एक पखवाड़ा पहले ही नामों की घोषणा कर दिया। सीट शेयरिंग हो गया हमारा, ऑल इज वेल हैं। हम पूरी मजबूती के साथ 400 पार जाने को तैयार हैं। ऑल इज वेल और बिल्कुल ऑल इज वेल। हमारा पार्टी में, हमारा गठबंधन में कहीं भी कोई विवाद नहीं है, हर सीट पर डिक्लेरेशन हो चुका है। लेकिन लिस्ट में तो कई सांसद जो पुराने थे, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का टिकट, छेदी पासवान जो है उनका टिकट, और मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद, उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा है। इसको किस तरीके से? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह तो किसी का टिकट कटता नहीं है, लड़ाया जाता। उन लोगों को पार्टी, जिनका टिकट कटना की बात आप कर रहे हैं, उनको पार्टी दूसरे कामों में लगाएगी जी। हमारे यहाँ तो काम अनेक हैं ना जी। और उनके मन मुताबिक और उनके महत्व का इससे ज्यादा जिम्मेवारी उनको आगे दी जाएगी पार्टी में। मतलब उनको नजरअंदाज बीजेपी नहीं करती? बिल्कुल नहीं, बीजेपी किसी का नजरअंदाज नहीं करती। सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास से यह पार्टी चल रही है। यह सबों की पार्टी है, किसी एक व्यक्तिगत आदमी की पार्टी नहीं है। लेकिन खबर ये भी है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो लगे हुए हैं छेदी पासवान और अजय निषाद को अपने पाले में लेने के लिए। बिल्कुल नहीं, बीजेपी का कोई भी आदमी जा नहीं सकता है, वह विफल होंगे जी। बिल्कुल लालू जी विफल होंगे, नहीं ले जा सकते हैं। मतलब इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ सिद्धांत से जुड़ा हुआ लोग है इस पार्टी के। पार्टी राष्ट्र प्रेम की भावना से इस पार्टी में लोग जुटता है, राष्ट्रीय विकास की ओर जाता है। यह सिद्धांत की पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है। व्यक्ति का विचार कभी बदल ही नहीं सकता। तो मतलब नाराजगी नहीं है उनसे? बिल्कुल, किन्हीं को नाराजगी नहीं है। लेकिन राजद के कई नेता है जो दावा कर रहे हैं कि वो दोनों नाराज हैं और पार्टी को छोड़ देंगे। देख लेंगे आप, आगे आने वाले समय में आपको दिख जाएगा। मतलब बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी देगी उनको ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल, हर
कार्यकर्ता का महत्व बीजेपी में है, और कार्यकर्ता भी जो हैं वह अपने आप को कार्यकर्ता समझते हैं और जवाबदेही को समझते हैं। INDIA में सीट शेयरिंग नहीं हुआ, उसके पहले लालू प्रसाद यादव जो है टिकट बांटने में लगे हैं। पहले फेज के उम्मीदवारों को उन्होंने अपने पाले से टिकट दे दिया है। बीमा भारती को पूर्णिया लोकसभा सीट से जो है वो उतार दिया है। पप्पू यादव दावा कर रहे थे, जो कांग्रेस के नेता है जिन्होंने पार्टी का विलय कर दिया। क्या यादव के साथ अब लालू प्रसाद यादव जो है नजरअंदाजी कर रहे हैं? बिल्कुल, यही तो होना था इस पार्टी में। यह तो हम सब पहले से ही जानते थे कि यह स्वार्थ आधारित गठबंधन है। दोनों वंशवाद की नीति है, दोनों को परिवारवाद की नीति है। अपने परिवार के अलावा दूसरा कोई इन दोनों पार्टियों के लोगों को दिखता कहाँ है? महागठबंधन में जितने भी पार्टी हैं उनको अपने अपने परिवार के लोग दिखते हैं, बाकी लोग तो दिखते नहीं हैं। और जिसका हर्ष आप देख रहे हैं कि वह हुआ। यादव की बात करते हैं लालू जी, लेकिन जादुओं को दरकिनार करते हैं। जादुओं को उसमें पनपने नहीं देते हैं, उनका पर काटते रहते हैं। आपने शुरू से ही देखा है, शरद यादव का पर काट दिए, नहीं बढ़ने दिए। राम कृपाल जी का वही हाल हुआ, रंजन यादव का वही हाल हुआ, और वही हाल अब पप्पू यादव जी का हुआ। तो लग रहा है पप्पू यादव के साथ ठीक नहीं हुआ, लालू यादव ने ठीक नहीं किया, क्योंकि पप्पू यादव लगातार कह रहे थे कि मेरे पिता के समान है लालू प्रसाद यादव। कितना भी कहें तो क्या फल निकला। अब तो देख रहे हैं ना कि यादवों को पर किस तरह से कतरा जाता है। वहाँ केवल परिवारवाद को देखा जाता है, और बीजेपी सबों को देखती है, सबकी पार्टी है। यहाँ जात बिरादर कोई नहीं है, आम लोगों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आप देख रहे हैं ना, सब यादव का पर वहाँ कतरा जा रहा है, और यादव को यहाँ मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपा जा रहा है। मोहन यादव देख लीजिए आप, मोहन यादव को यहाँ बनाया गया। राम कृपाल जी आए तो उनको सांसद बने, मंत्री बने, सब कुछ बने, और वहाँ क्या थे। तो यहाँ अब यादवों का शिकंजा केवल लालू यादव के पास नहीं है। यादव का खूंटा बीजेपी में भी है, और भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही कह रही है कि सबों की पार्टी है। बिल्कुल, सबका भविष्य भारतीय जनता पार्टी में है, और लोग इसी से जुड़ रहे हैं। लग रहा है कि यादव अब लालू यादव के खूंटा से बनने वाले नहीं। बिल्कुल नहीं बनने वाले हैं, और यादव अब मैक्सिमम यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उनकी विचारधारा के साथ हैं, देश हित में साथ हैं। तो आपने सुना है, जब प्रकाश यादव बीजेपी के विधायक हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक लखेंद्र पासवान हैं, और बीजेपी के MLC नवल किशोर यादव हैं। कुछ बड़ा पार्टी उनको देगी, बड़ा गिफ्ट देगी, और लालू प्रसाद यादव के साथ अगर जाएंगे तो क्या होगा ये भी बता रहे हैं। साथ ही साथ एक्सपायरी मेडिसिन बीजेपी के विधायकों ने बताया है लालू प्रसाद यादव को, और कहा है कि एक्सपायरी मेडिसिन के साथ कौन जाना चाहेगा। बात करें तो बीजेपी चौंकाने वाले फैसले लेती है। सासाराम लोकसभा सीट की बात करें तो शिवेश राम को मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। बक्सर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो मिथिलेश तिवारी को बीजेपी ने मौका दिया है। अब ऐसे में जो है चौंकाने वाले फैसले बीजेपी ले रही है। वहीं बात करें तो INDIA में अब तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, और पप्पू यादव जो है वो लगातार दावा कर रहे थे पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का, मगर राजद ने बीमा भारती को उम्मीदवार बना दिया। अब क्या होगा आगे? पप्पू यादव का बदला बिहार के यादव लेंगे। जयप्रकाश यादव जो बीजेपी के विधायक है, उन्होंने सीधा सीधा कहा है। बहरहाल इसको हम बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।